हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज़ में सेट 5 करेंगे। इसके पहले हमने सेट 4 तक कर लिया था और आज हम सेट 5 में सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। यानी कि सर्वनाम क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट जो जितने सारे क्वेश्चन बन के आते हैं जो या तो टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते एक रिवीजन आप करते रहेंगे डेली, एक एक चैप्टर इससे आपका कवर होता रहेगा और जो चीज़ें होंगी वो क्लियर होती रहेंगी। क्योंकि एक क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन होंगे, मैं चारों ऑप्शन पे बात करते रहूँगी और एक एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और ये फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। हिंदी के जो ग्रामर का पोर्शन है वो टीचिंग एग्जाम्स में ही नहीं, हिंदी हर एक एग्जाम्स में जिसमें भी पूछी जाती है ये सारे टॉपिक्स आपको हर जगह मिलेंगे। ये सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, एच टेट या फिर डी ट्रिपल एस बी, ये जितने सारे एग्जाम्स हैं सब में आपकी हिंदी पूछी जाएगी और हिंदी में ये सारे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को है उसको ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपके 20 में से 19 कम से कम सही हो जाए। तो चलिए, हाँ, उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ का क्रम जो है वो चलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर के क्वेश्चन सही हुए। तो आइए चलते हैं, आज हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम होते क्या हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो संज्ञा की जगह पे जिसका प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ठीक है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अब जैसे देखिए कि मैं एक एग्जाम्पल से पहले आपको समझाती हूँ। राम एक लड़का है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम बहुत ही पढ़ने में तेज है, राम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। तो आपको सुन के थोड़ा आप मेरे ऊपर तो शायद आप इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार जो है वो राम 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 कर रही हूँ। क्लियर, यानी कि बार बार मैं संज्ञा की जो क्या कर रही हूँ, पुनरावृत्ति कर रही हूँ, बार बार संज्ञा को ही प्रयोग में ला रही हूँ। तो जो संज्ञा की पुनरावृत्ति है, इनको खत्म करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को बोलूं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो अगर जो मैं राम की जगह पे वह का प्रयोग कर रही हूँ यही वह हमारा सर्वनाम कहलाता है। क्लियर, तो एग्जाम्पल डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि जो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम होता कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बेसिकली सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन है 4। तो देखिए, सर्वनाम के भेदों की अगर हम चर्चा करते हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर, सर्वनाम के प्रकारों की संख्या 6 मानी गई। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम एक बार जल्दी से हम बता देते हैं कि वो सर्वनाम के 6 भेद होते कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें सर्वनामों का जो हुआ है वो किसी एक वाक्य में अशुद्ध प्रयोग हुआ है, वो आपको बताना है। तो देखिए, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। बी ऑप्शन है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। सी ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती और डी ऑप्शन है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो आपको बताना है कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे गलत हुआ है इन चारों वाक्यों में। तो आपको दिखने से ही लग रहा होगा कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा,
ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऐसे वाक्य नहीं है, ठीक है, यानी कि ये अशुद्ध वाक्य है। बी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन हो तुम बसंत के दूत, यहाँ पे दूत रहेगा, ठीक है, ता रहेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में तुम शब्द क्या है, ठीक है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मैंने बोला था कि आपको एक क्वेश्चन से मैं 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके क्लियर करा दूंगी। तो कभी कभी एक ये जो वाक्य है, ठीक है, ये वाक्य जो है ये कभी कभी सिंपली पूछ लिया जाता है कि ये किसका वाक्य है, यानी कि किसने कहा है और किसने कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि ये कामायनी का वाक्य है और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखित है कामायनी, उसके ये वाक्य है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। अब आप बताइए कि इस वाक्य में तुम शब्द क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए जिसे वक्ता या लेखक अपने लिए प्रयोग करता है, जिसको खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें मैं आता है। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं एक लड़की हूं, ठीक है, तो मैं जो है ये मैं खुद के लिए यूज कर रही हूं, अपने लिए यूज कर रही हूं। तो अगर मैं जो अपने लिए यूज करती हूं वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आपका आता है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि हमारा ऑप्शन राइट भी है। अब इसको देखते हैं कि मध्यम पुरुष यानी कि वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, जो एक दूसरा बंदा होता है जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं, वही होता है मध्यम पुरुष। अब अगर मैं बोलूं कि मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की हूं, तो मैं ये बात आप लोगों से बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या हुए, आप लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। यानी कि कौन कौन से होते हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये सारे क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और फिर एक जो लास्ट होता है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य में जिसके विषय में कोई बात करी जाए, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो वह मैं किसके बारे में बात करूं, कोई तीसरा बंदा है जो कि वह है, ठीक है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूं, यानी कि वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। और यहाँ तुम की बात की जा रही है तो तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हमने बताया कि जो वक्ता या लेखक होता है, जो खुद के लिए, अपने लिए कोई यूज करता है सर्वनाम, उसे ही हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं, मुझे, ये सब क्या है, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। मुझे क्या है, मुझे जो है वो, मुझे कैसा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जो हम अपने लिए यानी कि खुद के लिए यूज करते हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं, क्या, कौन, कुछ और फिर यह। अब निश्चयवाचक सर्वनाम होते क्या है, पहले एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे जो सर्वनाम निश्चितता का बोध कराते हैं, जैसे वहां से क्या होती है कि चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, मैं बोल रही हूँ कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, तो मैं पुस्तक, एक पुस्तक जो है उसकी तरफ मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी पुस्तक है, यानी कि एक निश्चितता का बोध है कि हाँ ये मेरी ही पुस्तक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ होगा यह है। तो जैसे यह मेरी गाय है, ठीक है, तो यह मेरी गाय है, तो यह क्या करती है, निश्चितता का बोध कराती है, यानी कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक या फिर करण कारक। तो ध्यान दीजिएगा, संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जो कि सर्वनाम के लिए यूज नहीं होता है, सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है,
ठीक है, इनमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर निजवाचक। तो देखिए अभी हमने पीछे बात करी थी जिसमें निश्चित होती हैं, क्लियर होती हैं चीजें, वो क्या होती हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होती है। अब आप देखिएगा कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। निश्चयवाचक में चीजें निश्चित होंगी, अनिश्चयवाचक में चीजें क्लियर नहीं होंगी। पुरुषवाचक मैंने बताया कि जिसके बारे में कोई बात, यानी कि जो कर्ता होता है वो किसके किसके मध्य प्रयुक्त होता है, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और फिर निजवाचक जो अपने लिए किया जाता है, ठीक है, वो होती है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो अपने लिए निजत्व का बोध कराए वही निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है, यानी कि वह क्या है? वह मेरा है। तो वह कैसा हो गया? निश्चयवाचक। मैं बोल रही हूं कि जो सामने बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी क्लियर हो गई ये चीजें कि जो बड़ा महल है वही मेरा है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो देखिएगा यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई गाना गा रहा है। अब कोई तो है जो गाना गा रहा है, पर हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन है, मेल है कि फीमेल है या फिर कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पे जब चीजें क्लियर ना हो तो मैंने बताया था आपको कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, हम, स्वयं या फिर तुम। तो ध्यान दीजिएगा अभी मैंने बात करी थी कि जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराता है उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि निजवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया है तो स्वयं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी, मैं बोल रही हूँ, तो मैं जो है वो अपनी गारंटी ले रही हूँ कि मैं खुद अपनी गाड़ी से जाऊंगी, यानी वो स्वयं के बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्लियर? तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो ध्यान दीजिएगा कोई और कुछ ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलूं कि कोई तो है जो मेरी सहायता करेगा, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि कौन है जो मेरी सहायता करेगा। ठीक है, यानी कि चीजें जो है वो क्लियर नहीं है, अनिश्चित हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो 12वें जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि यह क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी आपको राम का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो उसी तरह यह घोड़ा अच्छा है में यह जो है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो जब निजता का बोध हो, जब खुद के बारे में कोई बात करनी चाहे तो वो क्या होती हैं? निजवाचक सर्वनाम होती हैं। यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। ठीक है, अपने आप बनाती है, निजत्व का बोध एक हो रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इस वाक्य में कोई में एक सर्वनाम बताना है आपको। कोई में पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो कोई में आपको सर्वनाम बताना है कि कोई कौन सा सर्वनाम है। तो देखिएगा कि यहाँ कोई से भी अभी मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था कि कोई तो होगा जो मेरी सहायता करेगा, यानी कि चीजें क्लियर नहीं है, अनिश्चित काल में चीजें हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता या सुनने वाले के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यानी कि श्रोता जो सुनने वाला होता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर इनमें से सभी। आपको बताना है कि जो सुनने वाला होता है उसके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होता है, ये बताना है आपको। तो देखिएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक मैंने पीछे अभी बताया आपको कि जिससे कोई अपनी बात कहता है। अब जिससे मैं बात कहूंगी वही तो मेरी बात को सुनेगा, तो यहाँ पे क्या ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वह सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर निजवाचक। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य के बारे में क्या बताया था मैंने कि जिसके विषय में बात करी जाए,
या फिर जिसके बारे में बात करी जाए वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो अन्य पुरुषवाचक में कौन कौन सा है? यह है, वह है, ठीक है, तो वह कैसा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चयवाचक, जहां चीजें क्लियर ना हो। उन्हें कुछ दे दो, शुभम इधर आया था, वह खाकर सो गया, कौन ऐसा कहता है? पहले एक एक सेंटेंस को हम लेकर चलेंगे। उन्हें कुछ दे दो, क्या दे दो, कितना दे दो, कब दे दो, कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। और जब कुछ क्लियर नहीं है तो वो क्या होगी? अनिश्चयवाचक, यानी ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हम और चीजों को देखते हैं। शुभम इधर आया था, तो यहाँ शुभम जो है वो इधर आया था, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। वह खाकर सो गया, वह क्या 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 किया कि खाकर जो है वो सो गया, ठीक है, तो खाकर सो गया, सिंपल सी बात है। कौन ऐसा कहता है? अब जहां पे कौन आ जाए वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो अपने आप, और जहां मैंने बताया था आप स्वयं, यानी कि निजता का जहां बोध होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ ये बताना है। आप भला तो जग भला, आज अपनापन कहाँ है, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छुपाना। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा क्वेश्चन, जिन लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो देखिए आज अपनापन कहाँ है, यहाँ अपना की बात नहीं आई है, खुद के बारे में बात नहीं आई है, यहाँ अपनापन, यानी कि ये गलत हो गया। यह मेरी निजी पुस्तक है, निजी का कोई अर्थ नहीं है। अपनों से क्या छुपाना, यहाँ खुद के बारे में नहीं बात हो रही, यानी बल्कि जो आपके अपने होते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं, उनसे क्या छिपाना, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आप भला तो जग भला, यानी कि अगर मैं भला हो जाऊंगा तो पूरा जग, पूरा संसार मुझे भला लगेगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि मैं क्वेश्चन कर रही हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। और जब क्वेश्चन किया जाए कहीं पे तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्न पूछा जाए, मैं एक तरह से प्रश्न पूछ रही हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? तो ये थे आज सर्वनाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हमने कवर किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगी चीजें, और एक एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगले सीरीज में हम लेकर आएंगे विशेषण क्या होता है, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।